नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम 2000 गेट के 2019 में जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स के से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे एक फ्लैट प्लेट दी हुई है, फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, और यहाँ से देखिए जैसे जैसे लीडिंग एज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, उसके हिसाब से बाउंड्री लेयर थिकनेस भी बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसको बाउंड्री लेयर थिकनेस को हम मानते हैं डेल्टा। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए। एंड लीडिंग एज से जो भी डिस्टेंस बढ़ रहा है उसको मान लेते हैं एक्स, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे वेरी कर रहा है, वो कैसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू एक्स रेस टू एन। तो एन की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे पूछी हुई है। ठीक है, तो देखिए पहले तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर थ्योरी की बात हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो हो, ठीक है, तब जो बाउंड्री लेयर थिकनेस हो वो कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है डेल्टा बाई एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर रेस टू 1/5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगी। जब रेनॉल्ड्स नंबर को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स होगा, तो डिवाइड बाई एक्स इंटू 0.2 यहाँ पे आएगा, और ओवरऑल जो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू होगा 0.8। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देखिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है, देखिए इस सेट की हमें डायमीटर है वो फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो ट्रक है उसका 1000 kg इसका वेट है, और इस तरफ हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी यहाँ पे 10 दी हुई है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि ये डी लेफ्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ डी लेफ्ट। देखिए हाइड्रोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है कि जब दोनों साइड का प्रेशर सेम हो तभी तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा, तभी तो वो उसको लिफ्ट कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रेशर इन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे एंड प्रेशर इन राइट हैंड साइड ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर इन लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, यहाँ पे 100 न्यूटन जितना फोर्स लगा रहे हैं, तो 100 न्यूटन डिवाइड बाई एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू F/A। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, π/4 इंटू डी लिफ्ट। डी लिफ्ट मीन्स उसका डायमीटर, उसका स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में पहले तो हमें इस ट्रक का मास दिया हुआ है, तो उसका मास है 100, और एक्सेलरेशन m इंटू जी, मीन फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो यहाँ पे 10 मैंने उससे मल्टीप्लाई किया, और उसका प्रेशर में चाहिए तो उसको डिवाइड बाई हमें उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया करेंगे, तो π/4 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 डायमीटर है इसलिए। तो देखिए π/4 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएंगे। डी लिफ्ट तो यहाँ पे डी लिफ्ट ही बचा है सिर्फ, तो यहाँ पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो 0.2 मीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत था, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पाइप में फ्लो हो रहा है। ठीक है, पाइप एक है, यहाँ पे पाइप मान लेते हैं, पाइप में फ्लो हो रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के हिसाब से देखिए एंट्रेंस लेंथ होती है जब 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 पाइप में फ्लो शुरू होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एंट्रेंस लेंथ है कि कुछ। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एक एंट्रेंस लेंथ अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू 0.05 इंटू रेनॉल्ड्स नंबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया ये है कि यहाँ पे दो पाइप है, एक की डायमीटर D1 है, दूसरी की डायमीटर D2 है, तो D2 इज इक्वल्स टू D1/2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दो पाइप है, पाइप 1 एंड पाइप 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा है कि फ्लो रेट जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों पाइप में देखिए सेम फ्लो रेट। ठीक है, दोनों पाइप में सेम फ्लो रेट। तो हमें ये पूछा है कि द ट्रांजिशन लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अचीव द फुल्ली डेवलप्ड फ्लो। ठीक है, पहली पाइप में L1 है और दूसरी पाइप में वो L2 है। ठीक है, तो यही है ट्रांजिशन लेंथ, यही है एंट्रेंस लेंथ, उसके बाद फ्लो जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ये फॉर्मूला है। अब हमें पता है
कि रेनॉल्ड्स नंबर में वेलोसिटी आती है, तो वेलोसिटी को हमें फ्लो रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्लो रेट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी मिलेगी एंट्रेंस लेंथ के डायमीटर के रिलेशन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे वेलोसिटी को फ्लो रेट में कन्वर्ट किया, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ऊपर का पूरा ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ठीक है। डायमीटर से डायमीटर कैंसिल हो गया, और एक डायमीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक यहाँ से कट गया, ठीक है। तो एंट्रेंस लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ डायमीटर चेंज हो रहे थे दोनों पाइप में, ठीक है। तो मीन्स दोनों का जो रेशियो आएगा एंट्रेंस लेंथ का, उसके बाद फुली डेवलप फ्लो होगा, ठीक है। तो L1/L2 इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मोटर से था, ठीक है। हमें पावर फाइंड करना था, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या गिवन है कि जो वाटर है वो हम फ्लो करवा रहे हैं, उसकी डेंसिटी 1000 है, ठीक है। इनलेट में जो प्रेशर है, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई टैंक होगी, फिर यहाँ पे कोई टैंक होगी, यहाँ से यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे कि मोटर है, ठीक है, ठीक है। तो इनलेट प्रेशर जो है वो 10⁵ पास्कल है, एग्जिट प्रेशर 2 × 10⁵ है, ठीक है। एलिवेशन जो हमें मिल रहा है दोनों में, जैसे कि एलिवेशन हम लेते हैं Z1 - Z2, तो ठीक है। अगर Z1 है वो x है, तो Z2 क्या हो जाएगा x + 10, ठीक है। तो अल्टीमेटली Z1 - Z2 हो जाएगा 10, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी जो उसमें फ्लो कर रही है, ठीक है, वो 10 मीटर/सेकंड है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, सॉरी मैंने यहाँ पे ये, हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 10⁻³ मीटर²। एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और एक इम्पोर्टेंट चीज, नेग्लेक्ट द लॉसेस इन द सिस्टम, ठीक है। और हमें फाइंड करना है पावर रिक्वायर्ड, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, तो हमें पावर फाइंड करना है। तो देखिए बर्नौली इक्वेशन एक बार अप्लाई करते हैं, P1/ρ + V1²/2 प्लस GZ1 प्लस यहाँ पे पावर का टर्म। तो देखिए एक बार यहाँ पे आपको याद रखने की, ये जो बर्नौली इक्वेशन है, इसका जो यूनिट आएगा वो जूल/kg में है, ठीक है, जूल/kg, ठीक है। एंड P2/ρ राइट हैंड साइड V2²/2 प्लस GZ2 प्लस फ्रिक्शन फैक्टर, लेकिन फ्रिक्शन लॉसेस, सॉरी, तो फ्रिक्शन लॉसेस यहाँ पे हमें काउंट करने नहीं है, इसलिए 0। तो एवरेज वेलोसिटी हमें दी हुई है, तो एवरेज वेलोसिटी 10 है, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी सेम है, एग्जिट पे और इनलेट पे, ठीक है। तो ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो गया। देखिए इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है इनलेट में 10⁵ डिवाइड बाई ये डेंसिटी मैंने यहाँ पे पुट की है G × Z1, ऐसे ही है। और यहाँ पे एफिशिएंसी के रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो 100% एफिशिएंट है, ठीक है। और हमें पावर कैलकुलेट करना है, एग्जिट प्रेशर यहाँ पे 2 × 10⁵ डिवाइड बाई उसकी डेंसिटी प्लस GZ2, ठीक है। अब ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, मैं इसको राइट हैंड साइड लेके आता हूँ, ठीक है। तो क्या आंसर, क्या इक्वेशन बनेगी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, इंटू, तो ठीक है। तो ये 2 - 1 मीन्स 1, तो 10⁵/1000 प्लस G × Z2 - Z1 हो जाएगा, ठीक है। ये जब टर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो G दिया हुआ है 10, Z2 - Z1 हमें दोनों का एलिवेशन डिफरेंस है वो 10 दिया था, ठीक है। तो देखिए पावर जो आएगा जूल/kg में वो आया 200 जूल/kg, ठीक है। अभी इसको हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉट में हो जाएगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट करने के वेलोसिटी इंटू एरिया करिए यहाँ पे पहले, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम जब उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका यूनिट हो जाएगा kg/सेकंड, ठीक है। तो वो मास फ्लो रेट हो गया, और मास फ्लो रेट को जब हम इस यूनिट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जूल/kg से, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो आएगा 2000 वाट्स, ठीक है। तो यही आंसर था दोस्तों। चलिए तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के 2019 में, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे।
तो अगर आपको फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे, ठीक है। एंड हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी शुरू किया है जिसमें हम रेगुलरली वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो और उसमें हम ये पीडीएफ भी अटैच कर देते हैं ताकि क्या हो कि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। आप डायरेक्टली वो पीडीएफ खोल के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप वापस यूट्यूब लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।